गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपके लिए जो है अगला जो शासक है मारवाड़ के वो लेके आए, मतलब अपने राजस्थान के हमीरदेव चौहान की हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको करना भी है। और पहले वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप जब तक पूरी वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहले ही वीडियो कम देख रहे हो आप, वीडियो देखते नहीं हो, उससे पहले आप क्वेश्चन मांग लेते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा, मतलब नहीं है, ऐसे पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले आप वीडियो अच्छे से देखो, समझो, फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। चीटिंग नहीं करेंगे, आप किसी और से कॉपी नहीं करेंगे, अपना काम खुद ही करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका पहला काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं हमीरदेव की तरफ। देखें, तो मैं बताऊं आपको कि जो बागभट थे, ठीक है ना, बागभट इनके बाद, बागभट के बाद, ठीक है ना, बागभट के बाद में जो है उनका जो पुत्र था, ठीक है, कौन था इनका पुत्र? जत्र सिंह, जत्र सिंह, ठीक है ना, ये शासक बने। इन्हीं को हम जय सिम्हा कहते हैं, जय सिम्हा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये शासक बन गए थे। कहाँ के शासक बने? ये शासक बने हैं रणथंभौर के। कहाँ के बने? रणथंभौर के, ठीक है ना, ये रणथंभौर के शासक बन गए थे। अब ये जो जत्र सिंह है, जत्र सिंह बोलते हैं कि भाई इनका जो छोटा भाई था, जत्र सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था हमीर, ठीक है ना, हमीरदेव। कौन है ये इनका छोटा भाई है, छोटा भाई। इस छोटे भाई को, यानी हमीरदेव को, अपने जीवन काल में, कब? अपने जीवन काल में, यानी इनका जीवन काल, यानी जीते जी इन्होंने क्या किया था? अपने जीवन काल में ही इन्होंने जीवन काल में शासक नियुक्त कर दिया था कि भाई मेरे बाद में जो है शासक कौन बनेगा? हमीरदेव बनेगा, ठीक है ना, नियुक्त किया। ये तो इनका परिचय हुआ छोटा सा, ठीक है ना। तो पहले शासक कौन था? बागभट थे। बागभट के बाद शासक कौन बना? उनका पुत्र जत्र सिंह, जिसको जयसिम्हा कहते हैं। शासक कहाँ का बना? तो रणथंभौर के बना। जत्र सिंह ने क्या कहा कि भाई हमीरदेव जो कि मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बाद में शासक बनेगा। तो ये इसने अपने जीते जी ही इन्होंने ऐसा बोल दिया था, ठीक है। अब भाई साहब जब ये बैठते हैं तो सबसे पहले इन्होंने जब राजगद्दी पे बैठे, शासक बने, ठीक है ना, तो शासक बनते ही सबसे पहला कार्य क्या कर रहा है कि दिग्विजय की नीति को अपनाते हैं। क्या करते हैं? दिग्विजय की नीति अपना रहे हैं, ठीक है ना, दिग्विजय की नीति अपनाते हैं। अब ये दिग्विजय की नीति क्या है? ये दिग्विजय का मतलब है चारों दिशा में अपना क्या करना है? विजय कर रही है, ऐसी नीति ये अपना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करते हैं कि कई जगह पे देखिए, दक्षिण के परमार शासक भोज को ये क्या कर रहे हैं? पराजित कर रहे हैं, ठीक है ना। भोज को ये क्या कर रहे हैं? पराजित कर रहे हैं, मतलब उनको हरा रहे हैं, ठीक है। पराजित किया, उसके बाद कहां चले गए? उत्तर में गए, ठीक है ना। उत्तर की ओर चित्तौड़ जो पड़ता है, ठीक है, उत्तर के चित्तौड़ के बाद आबू के बाद वर्धनपुर के बाद पुष्कर जो कि अजमेर में पड़ता है, पुष्कर, और फिर चंपा होते हुए, ठीक है, चंपा होते हुए वापस कहां जा रहे हैं? रणथंभौर जा रहे हैं, ठीक है ना। वापस कहां जा रहे हैं? रणथंभौर पहुंचते, मतलब ये इन सब जगह को इन्होंने क्या किया? हराया है, ठीक है ना। रणथंभौर जाते हैं, यानी चारों दिशा में घूम कर इन्होंने सबको हरा कर ये कहां पहुंचे? वापस अपनी जगह पहुंच गए, ठीक है। अब रणथंभौर पहुंचे तो यही पे, इसी उपलक्ष्य में, है ना, ये जो विजय हुई है ना, इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कोटि यजन यज्ञ किया, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? ये कोटि यजन यज्ञ करते हैं, ठीक है ना, यज्ञ करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो बात है, किसी बात में हमीर के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अपने जीवन काल में इन्होंने 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े, जिसमें से इनका जो विनिंग परसेंटेज है, मतलब 16 युद्ध इन्होंने जीते हैं,
16 युद्ध तो इन्होंने क्या किए, जीते। एक युद्ध जो है ये एकमात्र युद्ध रहा है ये जो हार गए हैं, वो भी विश्वासघात की वजह से हार गए। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस युद्ध को, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होगा ये। देखिए अब क्या था कि दिल्ली के जो शासक थे, ठीक है ना, दिल्ली का शासक था उस समय जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कौन था ये दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक। ठीक है ना, ये भाई साहब इसकी बढ़ती हुई ताकत से जलने लग गए थे। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा भाई हमीर देव की जो शक्ति है बढ़ रही है। ठीक है ना, हमीर की बढ़ती शक्ति, ठीक है ना, चुभ रही थी इनको। देखो कोई चारों तरफ से दिग्विजय कर रहा है, हर जगह जीत रहा है, तो जो ताकतवर इंसान तो दूसरे ताकतवर इंसान से हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो ऐसा हुआ, जब चुभने लगा तो इसने क्या किया कि रणथंभौर की तरफ कूच कर दिया। ठीक है ना, रणथंभौर की तरफ इसने क्या किया, कूच किया रणथंभौर की तरफ कूच किया। ठीक है ना, ये रणथंभौर को जीतने के लिए आगे बढ़ गए कि किस तरह इसको काबू में करेंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया। ठीक है, अब आके इन्होंने क्या किया, इनका जो किला होता है किला को घेर लिया। ठीक है ना, जैसे अब ये किला बना हुआ इनका इस तरीके से, ये इनका किला है, इस किले को ये क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसा किला, ये इसकी प्राचीर हो गई। ठीक है ना, प्राचीर इस तरीके से, ये प्राचीर, ये बड़ा सा गेट, ये घेरा बनाया इन्होंने, घेरने की कोशिश की चारों तरफ से। ठीक है ना, ये इस तरीके से इन्होंने कुछ क्या किया, इसको चारों तरफ से घेरा। लेकिन जो किले को घेर तो दिया, लेकिन इसका घेरे को ये जो घेरा है तोड़ नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। ठीक है, अब घेरा तोड़ नहीं पाए तो क्या हुआ, घेरा इन्होंने उठाया, घेरा उठाया और भाई साहब जो है वापस कहा चले गए और दिल्ली चला गया। ठीक है, ये तो थी जलालुद्दीन की हमीर देव के साथ में पहली भिड़ंत जो कि असफल हुई। क्या हो गई, ये असफल हो रही है। ठीक है, अब असफल हुआ, जब दिल्ली चला गया तो क्या होता है कि 1296 के अंदर, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अब यह अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये जलालुद्दीन को मार देता है। जलालुद्दीन को क्या करता है, जलालुद्दीन को मारता है। ठीक है ना, मारकर शासक बन रहा है। ठीक है ना, मारकर क्या बन जाता है, ये शासक बन जाता है। ठीक है, अब जलालुद्दीन का ये क्या लगता था, अलाउद्दीन, ये जलालुद्दीन का भतीजा लगता है, भतीजा और दामाद भी लगता है। ठीक है ना, यहां ये बात हुई। इसने भी क्या किया कि वापस जो है रणथंभौर को जीतने की योजना बनाई इसके भी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि रणथंभौर को जीतने के लिए इसको कोई ना कोई कारण चाहिए, है ना। तो रणथंभौर, ठीक है ना, को जीतने की योजना बनाना शुरू किया। कैसे कैसे करके मुझे क्या करना है, जीतना है, बनाना शुरू किया। बिना कारण तो हमला कर नहीं सकते, तो क्या किया इसने, रणथंभौर। अब ये क्या करता है, हमीर, देखिए ये अलाउद्दीन जो थे, अलाउद्दीन की जो पत्नी थी, ठीक है ना, उसको जो है एक अलाउद्दीन का सेनापति था केहब्रू, क्या नाम था उसका, केहब्रू से उसको प्यार हो गया था। तो केहब्रू और जो रानी है वो मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र बना रही थी।
एक दिन ऐसी महल के अंदर ये दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी अलाउद्दीन वहां पे आ गया, लेकिन अलाउद्दीन चुपचाप सुनने लगा। तो ये बात जब कैबरू बोला था कि भाई तू उसको जहर दे के इस तरीके से मार देना, फिर हम यहाँ के शासक बन जाऊंगा मैं, तो मेरी महारानी हो जाएगी। ये बात अलाउद्दीन ने सुनी। सुनते ही अलाउद्दीन ने जो है अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ बढ़ा, कैबरू की तरफ। अच्छा कि तू मेरा ऐसा करने वाला है। लेकिन कैबरू जो था अपनी महल की दीवार की तरफ से कूद के सीधा घोड़े पे बैठ के वहां से भाग गया, ठीक है ना। कैबरू के साथ एक और आदमी था, मोहम्मद शाह। अब ये दोनों भाग के कहां जा रहे हैं? ये दोनों भाग के हमीर के पास जा रहे हैं। तो हमीर क्या कर रहा है कि हब्रू, ठीक है ना, और मोहम्मद शाह जो है उनको क्या कर रहा है? शरण दे रहा है। क्या दे रहा है? शरण दे देता है। ठीक है, भाग के रणथंभौर चले गए, वहां पे इन दोनों को शरण मिल गई। ये बहाना मिल गया अलाउद्दीन को कि भाई चलो इन्हीं के बहाने में हमीर से भी अपना बदला मतलब ले लूंगा मैं, ठीक है। कैबरू और मोहम्मद शाह को उन्होंने शरण दे दी, ये मौका मिल गया इसको, ठीक है ना। तो हमें अब अलाउद्दीन ने क्या करा है? अलाउद्दीन ने हमीर से कहा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि भाई मुझे कैबरू और मोहम्मद शाह को लौटा दे, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को क्या करना है? लौटा दो। लेकिन भाई साहब क्या करते हैं? मना कर देते हैं। हमीर मना कर देता है, ठीक है ना। ये कहता है कि भाई हमीर देव जो अपनी शरण में आए हुए किसी को भी वापस नहीं लौटाएगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं इनकी हमेशा जीवन रक्षा करूंगा, ठीक है ना। ऐसा कहता हूँ, ये इनको क्या करता है? लौटा देता है, मतलब मना कर देता है, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि 1299 में, ठीक है ना, अलाउद्दीन ने अपने जो सेनापति हैं उलूग खान, ठीक है ना, और नुसरत खान, इनको भेजा, ठीक है ना। तो ये दोनों सेनापति थे, इसको भेजा चढ़ाई करने के लिए, किसके ऊपर? रणथंभौर के ऊपर। तो अभी इनके बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध हुआ, तो ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हमीर विजयी हो गया। हमीर क्या हुआ? विजयी हुआ, ठीक है ना। इस युद्ध में हमीर जो है विजयी होता है, ठीक है ना। और विजय होता है तो यहाँ पे क्या होता है? हमीर के दो सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है ना। इसके सेनापति थे धर्म सिंह, बड़े वीर थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। देखिए भीम सिंह का नाम लेते, भीम का नाम लेते हमें महाभारत की भीम याद आ जाते हैं, ठीक है। भीम नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति का प्रतीक हो गया, ठीक है ना। तो धर्म सिंह और भीम सिंह ये जो थे, इन्होंने इनकी सेना के साथ मुकाबला किया। इस मुकाबले में क्या हुआ कि इनको नुसरत खान जो था ये मारा गया इसमें, ठीक है ना। और इसमें नुसरत खान मारा गया, इधर धर्म सिंह भी मारा गया, ये जो था ये इस युद्ध में मारा गया, साथ में ये भी इस युद्ध में मारा गया, ठीक है ना। भीम सिंह ने इसको, यानी जो भीम सिंह है, भीम सिंह ने उलूग खान को आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ने नहीं दिया तो क्या हो गया? ये दिल्ली चला गया। क्या हो जाएगा? ये दिल्ली लौट जाएगा, दिल्ली लौट गया, ठीक है। ये जो चीज है, अब यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे क्या होता है कि अगली बार, ठीक है ना, वापस क्या हुआ कि कुछ समय बाद में जो 1301 में, ठीक है ना, 1301 में, यह 11 जुलाई की बात है। कब की बात है? 11 जुलाई को 1301 में रणथंभौर पर वापस ही आता, मतलब, ठीक है ना, वापस आक्रमण करने के लिए आ रहा है ये, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने वापस आकर, अब अलाउद्दीन खुद ही आ गया, अलाउद्दीन स्वयं आक्रमण कर रहा है।
स्वयं आक्रमण करता है। ठीक है ना। ये फिर अपने सेनापति के साथ आ रहा है, उलूग खान जो भाग गया था। ठीक है ना। उलूग खान साथ में अलाउद्दीन भी है इस बार तो। ठीक है ना। वर्सेस के कौन है? हमीर देव। अब देखिए युद्ध होगा इनके बीच में, तो बात वही आएगी कि जो अलाउद्दीन है, ठीक है ना, इसने अब क्या कर रहा है कि जो किलेदार है, इसका किला जो बनाया हुआ है, इस किले को भेदने की कोशिश करेगा ये। ठीक है ना। किले को क्या करेगा? भेदने की कोशिश करेगा, लेकिन किले को भेदना थोड़ा इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। ठीक है ना। ये किला मैं आपके लोगों के लिए बना रहा हूं, बने नहीं बने आपको ध्यान देना है, ऐसी कोई बात नहीं। जो तो एक ही तरीके का मतलब वो है ऐसे, लेकिन समझ में आ जाए आप लोगों को क्या चल रहा है। ठीक है ना। ये इसकी प्राचीरें हो जाएंगी इस तरीके से, ये इसका गुंबद हो जाएगा। ठीक है ना। किले का ये इसका बड़ा सा फाटक हो जाएगा। ठीक है ना। और ये रस्सा है, यहाँ पे जो है अलाउद्दीन की सेना खड़ी है। ठीक है ना। अलाउद्दीन की सेना चारों तरफ जो है खड़ी है। ये अलाउद्दीन की सेना मैंने बना ली है, देख लीजिए जैसे भी है। ठीक है। तलवारें लेके खड़े हैं, सबके हाथों में क्या है? तलवारें हैं। या आओ हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या क्या है? भेद नहीं पा रहे हैं इसको। घेरा तो लगा दिया ना, ये घेरा डाला हुआ पड़ा है, घेरा डाल दिया, लेकिन इसको भेदना मुश्किल पड़ रहा है, भेद नहीं पा रहे हैं। तो भेद नहीं पा रहे तो क्या कर रहे हैं? अब समस्या ये हो रही, काफी समय हो गया, ना तो अंदर किसी आने जाने देते हैं, ना तो कोई बाहर जा पाता, कोई ना अंदर आ पा रहा है। तो इसी दौरान क्या होता है कि हमीर देव जो है उसका राशन खत्म हो रहा है। ठीक है ना। हमीर का क्या होता है? राशन खत्म हो जाता है, खत्म होता है। तो उस समय क्या होता है कि एक इसका विश्वासघाती था एक आदमी। ठीक है। जो भीतर खाते समय ये जो संकट हो गया, अब ऐसे समय में इसको लगा कि भाई अब हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब हमीर को लगा कि भाई अब ये तो मतलब लड़ो मड़ो की बात होगी, करना या मरना है ऐसी बात होगी। अब बैठे रहने का मतलब नहीं है, हमें उसको लड़ना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी दौरान जो उसके सेना नायक थे, किसके? अब हमीर के जो सेना नायक थे, क्योंकि धर्म सिंह तो मर गया था, भीम सिंह जो था वो साथ में था। इसी दौरान जो उसके सेना नायक थे हमीर के, सेनापति जो थे, हम उसको कह सकते हैं रंगमल, ठीक है ना, और रतिपाल, इसको भेजा गया था कि भाई कुछ सुलह हो जाएगी, कुछ बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो इन दोनों को भेजा गया था अलाउद्दीन के पास में। ठीक है ना। अलाउद्दीन के पास ये लोग गए थे। अलाउद्दीन ने इनको क्या दिया? लालच दे दिया। इन दोनों को क्या दे रहा है? ये लालच दे के सारी बातें इसने उगलवा ली। लालच दिया, सारी बातें इन्होंने बता दी, यानी धोखा कर दिया इन दोनों ने। क्या क्या? विश्वासघात कर दिया, विश्वासघात किया। ठीक है ना। सारी सूचनाएं जो है इन्होंने बता दी थी इसको। अब होगा क्या कि जब सारी सूचनाएं तो उनको मिल गई है, विश्वासघात कर रहे हैं, सूचना बता रहे हैं, सीक्रेट सारे बता दी, सूचना बता दी। ठीक है। अब क्या होता है कि हमीर भी क्या करता है कि इसको पता चल गया ऐसा हो गया, हमीर देव जो है किले का दरवाजा खोल देता है। किले का दरवाजा जो है, ठीक है ना, खोल कर, राजपूत है भाई, केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं। केसरिया वस्त्र ये तभी धारण करते हैं जब इनको लगता है कि आप बचने की उम्मीद नहीं है। तो केसरिया वस्त्र धारण करके, केसरिया वस्त्र धारण करके जो है ये, ठीक है ना, हमीर देव किले का दरवाजा खोल दे, केसरिया वस्त्र धारण करके ये युद्ध करता है, और युद्ध करता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है ना। महिलाएं जो थी, महिलाएं रंग देवी पत्नी इनकी हमीर देव की, और पद्मला पुत्री, तो महिलाओं के संग जो है इन्होंने क्या किया? जल जौहर कर लेती है। क्या कर रही है? जल जौहर, यानी कि
जो इनके जो पुरुष हैं उन्होंने तो युद्ध भूमि में अपने वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि स्त्रियां जो हैं मुसलमानों के हाथ में ना पड़े, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जल में डूब के मर जाते हैं, मतलब जल समाधि ले लेते हैं ये सब के सब। ठीक है ना, ये कहानी है इनकी। और 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पे किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। ये है हमीर देव की कहानी। ठीक है ना, अधिकार हो जाता है। अब देखिए युद्ध के बाद की घटना है, मैं आपको लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वर्बली बता देता हूँ, सुने आप इसको। क्या होता है कि ये कहता है कि भाई अलाउद्दीन रंगमल और रतिपाल जिसको बोलते कि भाई आप तो हम यहाँ के शासक बनेंगे, कब बना रहे शासक। तो इसने कहा कि इधर आओ, दोनों इधर आए और दोनों की गर्दन पकड़ी इसने और बोला कि जब सालो तुम मतलब अपने राजा के वो नहीं हो सके वफादार, तो मेरे वफादार क्या होंगे, और उनकी गर्दनों को उससे वहीं पे तलवारों से कटवा दिया। तो ये होता है ऐसे विश्वासघातों का हाल। ठीक है ना, तो वफादारी हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और लिखी हुई है, एक ऐसा मतलब एक श्लोक लिखा हुआ है इसके बारे में, जैसे सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हबीर हट चढ़े न दूजी बार। है ना, मतलब इसने अपने जो वचन है उन वचनों को इसने पूरा रखा है। इसने वचन इसने दिया था कि भाई मैं अपने शरण में आए हुए किसी को भी लौटाऊंगा नहीं। इसने अपने उसी वचन के लिए अपने पूरे साम्राज्य को उसने खत्म होने दिया, पूरा वंश इसका मतलब खत्म हो गया, लेकिन इसने अपने वचन का पालन किया है। अपने जीते जी तक तो उसने उन दोनों को उसके हाथ में नहीं आने दिया। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, सफलता रही है। ठीक है, अगला जो शासक हम पढ़ेंगे वो होगा अपने, अगला जो शासक है ये भाई साहब अपने और महान जो हैं शासक रहे हैं, जिनको महाराणा प्रताप के नाम से हम जानते हैं, महाराणा प्रताप। ठीक है, 1540 में इनका जन्म होता है और 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। ये तो इसका जन्म मैंने बताया है, जबकि ये शासक तो कब बने, 1572 में बनेंगे। तो हालांकि जब से 1572 से मतलब गिना जाता है, शासक बना तब से उनका कार्यकाल माना जाता है। देखिए जन्म जो होता है इनका, जन्म इनका होता है 1597 में। अब कैसे 1597, ये तो समय ऐसा बता रहा है। तो ये जो है ये विक्रम संवत था उस समय। ठीक है ना, विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ, ठीक है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को हुआ इनका जन्म। ठीक है ना, यानी कि वास्तव में जो जन्म है वो 1540 में हो रहा है, लेकिन उसमें विक्रम संवत 1597 चल रहा था। ठीक है ना, ठीक है। कहाँ होता है जन्म इनका, जन्म इनका कहाँ हुआ, तो देखा जाए तो जन्म इनका होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़, इसमें भी एक कटारगढ़ और है। इस कटारगढ़ के बादल महल में होता है। ठीक है ना, जन्म का नाम इनका कीका है, जन्म का नाम मतलब भीलों के साथ बड़े हुए इसलिए इनको कीका भी बोला जाता था। ठीक है ना, पिताजी इनके, पिताजी कौन होंगे, उदय सिंह। ठीक है ना, माताजी, माताजी इनकी कौन है, जयवंता बाई, जयवंता बाई। ये कौन थी, ये पाली के अक्षयराज सोनगरा, अक्षयराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी, चौहान की पुत्री। ठीक है ना, इन्हें महाराणा प्रताप का ससुराल कहाँ पे हो गया, तो पाली में हो गया। समझ आई मेरी बात, मतलब ननियाल, ननियाल इनका पाली में है। अब इनकी जो पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी का नाम था अजब दे पवार, अजब दे पवार। ठीक है ना, चलिए अजब दे पवार था इनकी पत्नी का नाम, और इसी से जो है इनका अजब दे पवार का शादी हुई थी 1557 में, और इनकी जो है 16 मार्च को, देखो आगे बढ़ते हैं, तो 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म होता है, अमर सिंह का जन्म होता है। ठीक है ना, चलिए अब क्या होता है कि
28 फरवरी को, ठीक है ना, क्या हुआ कि 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1572, ठीक है ना, क्या होता है कि होली के दिन ही, होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भाई साहब मर गए, तो मरने के बाद क्या हुआ कि 28 फरवरी को ही, यानी इसी दिन 28 फरवरी को ही, फरवरी, ठीक है ना, को क्या करते हैं, इसको शासक बना दिया जाता है। वहीं पे इसका राज्यारोहण कर दिया जाता है, शासक बना लिया, ठीक है ना। अब घटनाक्रम शुरू होता है 1570 में, ठीक है ना। 1570 में क्या होता है कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया, अकबर का नागौर दरबार लगता है, ठीक है ना। अब इस अकबर के नागौर दरबार में लगभग जो राजपूत शासक थे, राजपूतों ने अधीनता स्वीकार की है, अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली, ठीक है ना। लेकिन प्रताप ने स्वीकार नहीं की, ठीक है ना, नहीं की। यह बात जो है उसको चुभ गई अकबर को। अकबर ने क्या किया कि प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए अपने शिष्टमंडल भेजे, शिष्टमंडल भेजे, ठीक है ना। अब देखते हैं शिष्टमंडल पढ़ते हैं हम लोग। शिष्टमंडल भेजे, कितने भेजे, 4 भेजे। पहला जो शिष्टमंडल था, ठीक है ना, वो तो जलाल खान आया था, जलाल खान, ठीक है ना। इसको भेजा था 1572 में ही भेज दिया था, जब शासक बने थे ये। फिर दूसरा जो है मान सिंह आया, जो कि आमेर का शासक था, इसको भेजा गया था 1573 में। इसमें इनके पिताजी आए, भाई साहब भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास भी 1573 में ही आए। फिर चौथी बार में आए टोडरमल आए, टोडरमल। देखे जाए तो ये सब के सब राजपूत थे, और अकबर ने राजपूतों को ही भेजा है प्रताप को मनाने के लिए, ठीक है। ये सब के सब आए, सब के सब क्या हो गए, असफल हुए। सब के सब क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। कोई भी प्रताप को मना नहीं पाया। अब प्रताप को नहीं मना पाया तो प्रताप को मनाने नहीं बना पाया तो युद्ध हो गया। तो अब युद्ध की जो, देखिए अब युद्ध जरूरी है, तो युद्ध की योजना कहाँ बनी, युद्ध की योजना बनती है अजमेर के मैगजीन के किले में, अजमेर के मैगजीन के किले में, ठीक है। तो अजमेर के मैगजीन किले में युद्ध की योजना बनती है। यहीं पे जो होती है मान सिंह को सेनापति बनाया जाता है। मान सिंह क्या बन रहा है, सेनापति बन रहा है, ठीक है ना। और इसकी मदद के लिए आसफ खान को भी सेनापति बना दिया है, आसफ खान मदद कर रहा है इसकी, ठीक है। अब युद्ध होता है तो हल्दी घाटी में युद्ध होगा। कहाँ हो रहा है, इन दोनों सेना जो है हल्दी घाटी। ये युद्ध जो होता है 18 जून की घटना है। दोनों सेना जो 18 जून 1576 में मिलती है, आमने सामने हो जाती है ये, ठीक है ना, ठीक है। अब ये सामने हो गई। अब युद्ध जब शुरू हुआ है तो युद्ध किसी बीच में हो रहा, मान सिंह के साथ में, और यहाँ पे आता प्रताप। पहला वार जो होता है शुरुआती, यानी राजपूतों ने पहले ही बार इतना भयानक किया है, राजपूतों द्वारा प्रथम वार इतना भयानक था। क्या था ये, इतना भयानक वार किया था, इतना भयानक वार भयानक था कि क्या हो गया, मुगल सेना जो है भागने लगी, मुगल सेना भागने लगी, भागने लगी। अब जब मुगल सेना भागने लगी है, उसी दौरान क्या होता है कि मुगल सेना में एक अधिकारी था, मेहतर खान।
ये मित्र खान जो है चिल्लाता है, मतलब इसने अफवाह फैला दी, अफवाह फैलाई, ठीक है ना। क्या फैला रहा है ये कह रहा है कि अकबर स्वयं आ रहा है, कि अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आ रहा है, एक बड़ी सेना लेकर आ रहा है, युद्ध में आ रहा है। अब भागती हुई सेना में क्या आता है, जोश आ रहा है। भागती हुई सेना में क्या आ गया, जोश आ गया, ठीक है ना। तो भागती हुई सेना में जोश आ गया, सैनिक जो है वापस लड़ने लग गए, वापस क्या हो गए, जोश के साथ लड़ने लग गए, लड़ने लगे, ठीक है। अब सैनिक जो है वापस जोश के साथ लड़ने लग रहे हैं। इसी दौरान जो है प्रताप ने जो है मान सिंह को देखा। प्रताप किसको देख रहा है, मान सिंह को देख लिया इसने, मान सिंह को देखा। तो इसने कहा कि भाई सीधा जो मेन सेनापति उसको मारेंगे तो युद्ध अपना खत्म हो जाएगा। मान सिंह को देखा, मान सिंह जो है अपने हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी पर बैठा था ये, ठीक है। प्रताप के पास चेतक था। तो जिस तरीके से जो चेतक है, चेतक जो था भाई साहब, चेतक ने क्या किया कि जो हाथी होता है, ठीक है ना, जैसे आपके ये इस तरीके से हाथी है, ठीक है ना, और ये ऐसे होदा बना हुआ है जिसमें ये मान सिंह यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से हाथ में अपनी तलवार लिए ये मान सिंह यहाँ बैठा हुआ है, पीछे छतरी लेके इसका एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये भी इसका बॉडीगार्ड है। ये आपके भाई साहब हाथी हैं, ठीक है ना, ये इनकी सूंड है हाथी की, इस सूंड में एक चाकू बंधा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब इसी दौरान क्या करता है कि ये चेतक क्या करते हैं, अपने टांगे रखे ऊपर खड़ी हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। चेतक भी बोलता है कि नहीं मैं तो अपनी रक्षा करना है मुझे अपनी इसकी, तो चेतक जो अपनी इस तरह की टांगे रखे खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। प्रताप क्या करता है, यहां से एक भाला फेंकता है जोर से खींच के, किसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए, लेकिन ये नीचे बैठ जाता है। अब मान सिंह को मारने के लिए क्या किया, इसने भाला फेंका है, प्रताप ने भाला फेंका, भाला क्या हुआ, ये नीचे झुका तो भाला क्या हुआ, इसको लगा, किसको, इसके बॉडीगार्ड को लग जाता है, बॉडीगार्ड को लगता है और ये नीचे झुक जाता है, होदे में घुस के बैठ जाता है, ठीक है ना। इसी दौरान क्या होता है कि चेतक के जो पैर कट जाते हैं, पैर कट जा रहे हैं, कट जाते हैं किसके, चेतक के। अब चेतक के पैर कट गए, इसलिए विकेट हो गई, ठीक है ना। अब चेतक के जब पैर कट गए हैं, उसी दौरान क्या होता है, मुगल जो सैनिक है, मुगल सैनिक प्रताप को घेर लेते हैं, प्रताप को घेर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कौन देख रहा है, झालामान देख रहा था, झालामान, ठीक है ना। अब ये जो चीज है झालामान जो है वो ये सब देख रहे थे, ठीक है ना। झालामान ये सादरी के हैं, ठीक है ना, झालामान देख रहे थे, ठीक है ना। ये पहुंच गए प्रताप के पास, प्रताप के पास पहुंचे, ठीक है ना। अब प्रताप के पास पहुंचे, इन्होंने कहा कि भाई आप युद्ध भूमि से चले जाओ। क्या हो गया, युद्ध के घायल, ये भी घायल हो गए थे, युद्ध भूमि से चले जाओ, ठीक है ना। आप रहोगे तो युद्ध हम बाद में और भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो युद्ध हार जाएंगे, तो चले जाओ, ऐसा बोला, ठीक है ना। और प्रताप को युद्ध से निकाल दिया, प्रताप को युद्ध से निकाल दिया, ठीक है ना, निकाल दिया, ठीक है। और ये स्वयं क्या वीर गति को प्राप्त हुए, तो एक साथ सब लोग टूट पड़े, इनके वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब अगली जो चीज बनती है वो ये बन रही है कि जब ये युद्ध से निकाल दिया इनको, ये जा रहे हैं। अब जाते जाते क्या होता है कि एक छोटा नाला होता है, एक छोटा नाला रास्ते में पड़ रहा है, उस नाले को पार करते हुए क्या हुआ, पार करते हुए चेतक मर जाता है, ठीक है ना।
अब ये एक इतना बड़ा वीर है जो कितनी भी भयानक स्थिति हुई कभी रोए नहीं, लेकिन चेतक की मौत पे ये रोए हैं, इनके आंसू आए इनकी आंखों से। मतलब कितना एक प्रेम दिखता है एक जानवर और एक इंसान के बीच में भी होता है, ठीक है, आंसू आ गए, ठीक है। यहाँ अब युद्ध जो हो गया अनिर्णित हुआ, अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं निकला उसका, अनिर्णित हो जाता है, ठीक है। अब युद्ध हो गया, अनिर्णित हुआ। अब इसके बाद क्या करता है कि कई चीजें आई, ठीक है। अकबर खुद आता 1577 में, अकबर स्वयं आया, असफल हुआ, ठीक है ना। फिर 1577 में इसने 17 से 1597 में शाहबाज खान को भेजा, शाहबाज खान, ठीक है ना, ये भी सफल नहीं हुआ। फिर इसके बाद में इसने क्या हुआ, 1580 में अब्दुल रहीम खाने को भेजा, अब्दुल रहीम खान एक खाना को भेजा, ठीक है ना। सबके सब क्या है, असफल हो गए। ये पूरा युद्ध, ये सब की सब क्या हुआ, डेलीगेशन पूरा असफल हो, कोई भी प्रताप को पकड़ नहीं पाया, ठीक है ना। इधर प्रताप क्या करते हैं कि प्रताप क्या करते हैं कि 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, चावंड को राजधानी बना रहे हैं ये, ठीक है ना। चावंड को क्या कर रहे हैं, ये राजधानी बना रहे हैं, ठीक है ना। और 1597 में मृत्यु हो जाती है इनकी, हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है। इनकी मृत्यु पे अकबर के मुंह से निकला था कि ऐसा पहला शासक मिला है जिसको मैं नहीं अपने काबू में कर पाया हूं, ठीक है ना। मतलब इसकी बहादुरी को भी अकबर ने भी क्या किया, सलाम किया है। तो ये एक महान योद्धा की एक कहानी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। ये भी एक ऐसी शासक था जिसने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, मारवाड़ का शासक था ये, ठीक है। ये 2 प्रश्न मैं आपको आज दे रहा हूं, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। दोनों निबंधात्मक प्रश्न है, बड़े पर प्रश्न है, शांति से सोच समझ के अच्छे से उत्तर इसका देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।